तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत रामु हृदय अस आवा। यही तन सती ही भेंट मोय नाही, शिव संकल्प कीने मन माही। कीने कवन मन कहु कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहु त्रिपुर आराती। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। कल तक था कि सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा था वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में बड़ा भारी विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वह सब जान लिया। तो अब आप लोग जानना चाहेंगे मेरा रामचरितमानस को पढ़ने का उद्देश्य यही है। जो पहले था, ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, तो उस मंदिर के मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे अवश्य बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है और जो कमियाँ हो आप मुझे वो भी बताएं, जिसे मैं पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूँगी। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है, मुझे अवश्य बताया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं हर जो भी कोई मेरे पास मैसेज आता है, जो भी कोई कमेंट करता है, मैं उसका जवाब अवश्य देती हूँ। बिकॉज अभी तो थोड़े से ही होते हैं, और जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा थैंक्स, और जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे उनके लिए बहुत बड़ा थैंक्स, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ उससे सब्सक्राइब कीजिए मेरे पाठ को। मेरे पाठ को आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और तभी मैं वो अपना उद्देश्य पूर्ण कर पाऊँगी। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के बालकांड पाठ में। तो फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से भी झूठ करवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार कर लिया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के मन में बड़ा भारी विषाद हुआ। उन्होंने कहा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते ही नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप होता है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और शिव जी और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। इस स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री राम जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर श्री सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सब कुछ चाहते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। ऐसा नहीं है भाई, आजकल की स्त्रियां बहुत समझदार होती हैं, पर पुरानी टाइम की बात है, उन्होंने ऐसा कह दिया। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के भाव बिकता है, परंतु कपट भी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना भारी सोच है कि इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर है। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर सब कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आँव के समान
अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पदासन लगाकर बैठकर शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सीता जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया कि जो उचित नहीं था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है कि शंकर से विमुख होने पर मुझे जिला रहा है। सती जी ने हृदय की गलानी कुछ भी कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी के मन में श्री राम जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीनदयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव के चरणों में प्रेम है और यह प्रेम व्रत, मन, वचन और कर्म आचरण से सत्य हैं, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र यह उपाय कीजिए जिससे मेरा स्मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक कहिए सियापति रामचंद्र जी की जय। महेश शिव जी और पार्वती जी की जय। सियापति रामचंद्र जी की जय।